खबरों का रुख करते हैं। बिहार चुनाव पर सीएम साय ने दावा किया, इस बार भी बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। सबका विश्वास पीएम मोदी पर है। बिहार में चुनाव है और इसको लेकर देखिए सीएम साय ने भी ये बड़ा दावा किया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सभी को पीएम मोदी पर भरोसा है। इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। जिस तरह से उन्होंने 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश का विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहाँ पर जिताएगी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम साय की सख्ती देखने को मिले। जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आम लोगों तक पहुंचे योजना के फायदे। धान खरीदी को लेकर भी सीएम ने चेतावनी दी है। खरीद में गड़बड़ी पर कलेक्टर जिम्मेदार है और खरीदी केंद्रों की हो सतत मॉनिटरिंग। प्रदेश विभिन्न विभाग की योजनाओं पर कहाँ खड़ी है, ये भी आज के समीक्षा बैठक में पता चला है। और मुख्य रूप से ये जो धान खरीदी का समय आ रहा है और हम किसानों का धान बिना परेशानी के खरीद पाएँ और उनका एक एक दाना धान खरीद पाएँ, उनको समय पर उनका भुगतान हो जाए, इस पर बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले साल की भांति ही इस साल भी हम लोग किसानों का धान खरीदेंगे। मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञान ना पेले, हम ना बकरीद पर ज्ञान देते हैं ना ही ताजिए पर, इसीलिए हमें ज्ञान ना पेले, ये हमारी परंपरा है, हम इसे निभाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू त्योहारों पर ही प्रदूषण का मुद्दा उठाया जाता है। त्योहारों का मकसद खुशी, शांति और आपसी भाईचारे को बढ़ावा होना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। गरियाबंद में फिल्मी स्टाइल में लकड़ियों की तस्करी का मामला और इसका खुलासा हुआ है। नदी के सहारे तस्करी की फिराक में थे तस्कर। लकड़ी को ओडिशा ले जाने की फिराक में थे तस्कर। विभाग ने सागौन के लट्ठों को जब्त कर लिया है और गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य इलाके से सागौन की तस्करी करने का मामला सामने आया है, जहां पे उदंती नदी का सहारा लेकर फिल्मी स्टाइल में यहां पर लकड़ी की तस्करी का प्लानिंग की जा रही थी। ये तस्कर जो है वह प्रथम दृष्टया जो नदी बहती है उदंती नदी, उसके सहारे जो है सागौन लट्ठा को जो है बहाकर उड़ीसा ले जाने की जो है कोशिश कर रहे थे। तो उसको हमारी टीम ने जो है लट्ठों को जो है जब्त किया है मौके पर जाकर। 3 दिन पहले की कार्रवाई है और अभी भी जो 2 आरोपी फरार है उसकी पतासाजी की जा रही है, जिसको जल्दी जो है हम गिरफ्त में लेंगे। बैकुंठपुर से खबर है, जहां पे जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ पे सारों से एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिसके चलते एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील होती जा रही है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में एम्बुलेंस दी गई थी, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन जल्दी कराया जाएगा।